राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी पर घटना पे है उससे पहले आपकी फोटो देखिए। इस फोटो में जो तीन शख्स दिख रहे हैं, तीन लड़के आप दिख रहे हैं, इनको देख के आपको क्या लगता है? आपको लग रहा होगा कि बहुत सीधे साधे से लग रहे हैं, गरीब लड़के लग रहे हैं। और इस फोटो में है क्या? और सबसे ज्यादा दया भावना जो आपके अंदर आ रही होगी, जो बीच में शख्स है, इसको देख के, क्योंकि जो शख्स है ये शायद अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और देखने से ही पता चल रहा है ये दिव्यांग है। पर जब इनकी करतूत और कारनामे आप सुनेंगे तो आपको इतनी गुस्सा आएगी, तो आपके मन में ये लगेगा कि अगर ये पास में होते शायद आप इन तीनों को जूते से मारते। अब आते हैं आज की कहानी पे कि इन तीनों ने किया क्या है। दरअसल 10 अक्टूबर की रात को तकरीबन 2 से ढाई के बीच में एक नौसेना का जवान जो होता है सराय खाने का इलाके से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक युवती पे, एक लड़की पर। उस लड़की को देख के उस सेना के जवान के अंदर भी एक मन में आ गई होगी। शायद उसके भी मन में 16 दिसंबर 2012 की जो यादें हैं, निर्भया के साथ जो हुआ था, वो यादें ताजा हो गई होंगी। दरअसल इस लड़की की हालत इतनी गंभीर थी, देखने पर ऐसी लग रहा था इसके कपड़े नहीं, शरीर पे एक भी नहीं थे और साथ ही इसके शरीर से ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही थी। अब जैसे ही वो नौसेना का जो जवान होता है इसकी हालत देखता है, वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और पूरी घटना और जगह बताता है कि हाँ, ऐसी ऐसी लड़की है, बहुत ज्यादा गंभीर हालत है। जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना पहुंचती है कंट्रोल रूम में, वहां से तुरंत एक टीम आती है, गाड़ी आती है 112 की। लड़की को देखती है, लड़की की हालत जो होती है वाकई बहुत ज्यादा गंभीर होती है और जो उसकी स्थिति होती है वो शायद देख के ही आदमी भयानक और भयभीत हो जाए। इसके बाद तुरंत उस लड़की को ले जाया जाता है दिल्ली के एम्स में। वहां भर्ती कराया जाता है। उससे एक दो ऑपरेशन भी होते हैं क्योंकि उसकी जो हालत थी, ब्लीडिंग थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। पर वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। जब पुलिस को लगता है कि ये ऐसे बात बनेगी नहीं, तो पुलिस फिर एक ओडिशा की महिला को नर्स के रूप में इस लड़की के पास छोड़ती है, क्योंकि जो लड़की थी ये शायद ओडिशा की। इसके बाद पुलिस को बताने के लिए वो सक्षम नहीं थी और पुलिस से वो लड़की बात ही नहीं कर रही ज्यादा। तो पुलिस को लगता है शायद ऐसे बात बनेगी नहीं। तो फिर वो अपनी एक महिला सिपाही को ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में साड़ी पहना के उस लड़की के पास भेजते हैं। जब वो महिला वहां पहुंचती है, महिला सिपाही, तो बताती है मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। जब लड़की को थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है और लड़की की हालत जो स्थिति जो होती है वो थोड़ी ठीक होने लगती है। तकरीबन इस चीज में बीत जाते हैं 20 से 21 दिन। इसके बाद जो लड़की है उस महिला से, दोनों महिलाओं से बताती है, अपनी आप बीती बताती है कि कैसे उसको एक ऑटो में, जो ऑटो है, ये ऑटो में, ये सामने जो तस्वीर है इसमें देख लीजिए, इस ऑटो में बिठा के ले जाते हैं। तीन लड़के होते हैं, युवक होते हैं। वो इसको बिठाते हैं, जब शराब पीते हैं, इसके साथ वो गंदी गंदी बातें करते हैं और कुछ ही देर में इसके साथ हैवान करना शुरू कर देते हैं। और बताती है कि उसके साथ शराब पी के एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार इन तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसका बलात्कार किया। और जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसको उन्होंने, जो जहाँ पर पहले दिल्ली का पुलिस मुख्यालय था, आरटीओ के पास, वहां झाड़ियों में इसको फेंक के भाग जाते हैं। सबसे मेन चीज तो आप ये सोचिए कि एक ऑटो में, चलते ऑटो में किसी का रेप होता है, या कि मान लीजिए कहीं उसको ले जा, जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, तो इतने रोड पे आदमी होते हैं, आधी रात को भी इतनी पुलिस होती है या पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही होती है, इतने शख्स निकल रहे होते हैं, गाड़ी निकल रहे होते हैं, किसी को उस पर नजर नहीं पड़ती है। और सबसे मेन चीज तो आपका दिल जब दहलेगा, चलो मान लिया किसी ने उसको, जब उसका रेप हुआ, झाड़ियों में लेकर नहीं देखा। आईटीओ से सराय खाने का तकरीबन तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। वो लड़की, युवती, आरटीओ से लेके वहां तक जाती है इसी हालत में, बिना कपड़ों में, ब्लीडिंग हो रही है। किसी शख्स ने जहमत नहीं उठाई, या फिर 6 किलोमीटर में क्या उसको कोई पुलिस वाला नहीं मिला या कोई शख्स ही नहीं मिला कि जो उसकी मदद कर पाए? थोड़ी ये तो शायद हमारे देश की रोजमर्रा की कहानी बन गई है कि कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं होता। शुक्र मान लीजिए कि वो एक सेना का जवान था जिसके मन में ये चीज थी और उस लड़की की मदद करी, नहीं तो पता नहीं भगवान जाने क्या होता। खैर, खा नहीं पाते हैं। इसके बाद जब लड़की सब बयान बता देती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है। रेलवे ब्रिज के जो, तिलक ब्रिज के आसपास के ऑटो वाले होते हैं, पुरानी दिल्ली के होते हैं, उनसे बातचीत करती है। तकरीबन 150 200 ऑटो वाले से पुलिस जो है छानबीन करती है, उनसे बातचीत करती है, घर घर जाती है और उस ऑटो वाले का पता लगाने की कोशिश करती है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। एक दो नहीं, दिल्ली पुलिस जो होती है तकरीबन 700 से 800 जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो खंगाल डालती है आसपास के। तो वहां पर पता चलता है इस ऑटो वाले के बारे में। जब इस ऑटो वाले को ढूंढा जाता है, इसके बाद इन दो शख्स और जो होते हैं इनको भी ढूंढ लिया जाता है। इनकी तस्वीर ली जाती है, उस लड़की को दिखाई जाती है। तो युक्ति होती है, वो तुरंत ही पहचान लेती है इन तीनों को। उसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसको सुनने के बाद अच्छे अच्छे जो
नॉर्मल इंसान है उनको दिल दहल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये महिला जो है कौन। दरअसल महिला जो है, ये युवती जो है, ये रहने वाली है उड़ीसा की। उड़ीसा में रहते वक्त इसने कई सामाजिक कार्य किए, कई सामाजिक जो संगठन होते हैं उनसे इसका जुड़ाव रहा। पर इसी बीच में इसका मित्र होता है, सहयोगी होता है, वो इससे कहता है कि तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और शायद ज्यादा पैसे मिलेंगे। युक्ति की सबसे गलती कहें क्या कहे कि इस युक्ति ने अपने परिवार से एक बार भी बताना ये समझा ही नहीं जरूरी कि परिवार वाले से कोई जिक्र करा जाए। बिना बताए वहां से दिल्ली आ जाती है, दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में। दिल्ली किशनगढ़ इलाके में जब ये अपने मित्र के पास आ जाती है तो कई दिनों तक ये जब इधर उधर भटकती है, इनको कोई काम मिलता नहीं है, तो इन दोनों भी इसी बात को लेके विवाद होने लगता है। इसके जो जिसने इसको बुलाया था, इसके मित्र ने, इसके दोस्त ने, उसको शायद लगता है कि जो ये युक्ति है उस पर बोझ बन गई है, सारा खर्चा उसको उठाना पड़ रहा है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद होने लगा। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो ये युक्ति है, ये वहां से महिला अपना सामान लेती है और आ जाती है तिलक ब्रिज एरिया में, पुरानी दिल्ली एरिया में। वहां पर एक आश्रम कह सकते हैं उसको, वह जहाँ नैनी वगैरह रहती हैं, तो वहां जाकर रहने लगी। और वहां रहते रहते इसकी जो मानसिक स्थिति है ये बहुत ज्यादा खराब होने लगी। इसके बाद ये कभी रेलवे ब्रिज के पास बैठ जाती, कहीं फुटओवर ब्रिज के पास बैठ जाती, या कहीं भी जाकर ये बैठ जाती। तो वही पड़ी इन तीनों दरिंदों की नजर इस पर पड़ी थी। अब जानते हैं तीनों के बारे में, तीनों जो दरिंदे हैं ये है कौन। दरअसल इसमें से एक का नाम है प्रमोद महतो। प्रमोद महतो जो है बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। मोतिहारी में एक गांव है गाय घाट, इसी गाय घाट का रहने वाला है। फिलहाल जो ये कोटला मुबारकपुर दिल्ली में एक 2 महीने पहले ही आया था, किराए के मकान में रहता है। अब सोचिए कि इसके 7 बच्चे, 7 बच्चे हैं। अब इसका क्या होगा इसको भगवान जानता है। दूसरे के बारे में पता, अब आते हैं दूसरे पे। जो दूसरा अपराधी है इसका नाम है प्रमोद उर्फ बाबू। ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रहने वाला है। अंबेडकर नगर में ये गांव है अमरतार, अमरतार का रहने वाला है। फिलहाल जो ये दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली के नरेला में रह रहा था, दिल्ली नरेला पॉकेट 4 में। और सबसे ज्यादा इसकी मैंने बारे में जिक्र करा था कि आप इसको देख कर तरस आ रहा होगा, दया भावना से आ गई होगी। इसका नाम है मोहम्मद शमसूल। मोहम्मद शमसूल जो है ये बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। और फिलहाल जो है गांधीनगर में एक गुरुद्वारे वाली गली है, उसी गुरुद्वारे वाली गली में रहता है। तो काम क्या करता है, उस काम को सुन के आप चौंकेंगे, और इसके कारनामे तो आपको बता ही रहा हूँ। काम करता है भीख मांगने का, भीख मांग के अपना गुजारा करता है। अब आप सोचिए, एक ऑटो चलाता है, दूसरा कबाड़े की दुकान पर ही पूरा दिल्ली में काम करता है, और तीसरा जो है भीख मांगता है। और इनका कारनामे ऐसे हैं। इसके बाद जब ये तीनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो इन्होंने पूरी कहानी जो बताई वही बताया कि जो ये लड़की थी इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमने इसको कई दिनों से देख रहे थे। इसको हमने पहले अपनी ऑटो में बिठाया, उसके बाद हमने शराब पी। शराब पीने के बाद इसके झाड़ियों में ले गए। वहाँ जो लड़की बता चुकी थी कि एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार इन लोगों ने उसके साथ शराब पी के दारू के नशे में उसके साथ ही गंदी हरकत करी। जब लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, वो बेसुधी की हालत पहुंच गई, तो उसको ऑटो में भर के यहीं आरटीओ के पास ही झाड़ू में जाकर उनको फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। जिसमें से एक ये प्रमोद महतो है, ये इसी छठ पूजा के से 2 दिन पहले ही ये अपने गांव बिहार भागने की फिराक में था, पर उससे पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए सबसे मेन चीज फिर वही बात कि जैसे 16 दिसंबर 2012 को निर्भया और उसका साथी सड़क पर ऐसे पड़ा था बहुत ही गलत कंडीशन में, तो भी लोगों ने उसकी मदद करने की कोई जहमत उठाई नहीं। और फिर वही घटना हुई, एक महिला 6 किलोमीटर तक, मतलब 5 से 6 किलोमीटर रोड पे जा रही है, नग्न अवस्था में जा रही है। देखने से पता चल रहा होगा जो इसकी हालत कैसी थी कि ब्लीडिंग हो रही थी, और किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि उसकी मदद कर सके। इनका क्या होना है तो आप सबको पता है। तीनों को जिंदगी जो है सड़ने वाली जेल में। और ऐसी मानसिकता, और कई बार आपने देखा होगा सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती है और आदमी जो होता है या तो वीडियो बनाने लगता है फोन से अपने, या वहां पर खड़ा होकर बस भीड़ बनाने का काम करता है। उसकी शख्स की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। कभी फोन करने लगेंगे कि कोई पुलिस वाला आ जाए मदद करे, या एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं। और जब तक शायद एम्बुलेंस आती है तक तो जो एक्सीडेंट होता है उसकी मौत हो चुकी होती है। पर उसी टाइम अगर चाहे गाड़ी वाला या कोई कोई भी उसको टाइम पे स्थल पहुंचा दे, शायद उसकी जिंदगी बच सके। और ऐसे ही कई मामले महिलाओं के बारे में आ सके हैं कि महिला रात को साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पर मदद करने के लिए कोई अपना हाथ ही नहीं बढ़ाता है। और सबसे मेन चीज आपसे एक बार और कहना चाहेंगे, शायद सुनने में आपको बुरी लगे, कि आप कुछ भी करें कम से कम सोच समझ करें। आप बिना आपको बताए और इसे छोड़ के यहाँ तक चली आए,
कहना नहीं चाहिए, कहना गलत भी है कि शायद अगर वो माँ बाप से बताती या माँ बाप के बताने के बाद यहाँ आई होती, यहाँ कुछ हालात गंभीर हुए थे, काम नहीं मिल रहा था, तो शायद माँ बाप जो उनको वापस बुला लेते या वो आराम से अपने घर पर वापस जा सकती। पर ऐसे जो अपराधी हैं उनसे कोई भी सेफ नहीं। चाहे आदमी अपने मन से आए, चाहे जबरदस्ती किसी घर से उठा लिया जाए, किसी गाड़ी में जरूर उठा लिया जाए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ऐसे मानसिकता वालों के साथ क्या करना चाहिए। और अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।